नमस्ते, हेलो। मेरा नाम डॉक्टर आदित्य जैन है और मैं कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ जो ट्रॉमा और स्पोर्ट्स इंजरी में स्पेशलाइज्ड हूँ। मैं दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूँ। आज हम बात करेंगे कि मोस्टली जो पेरेंट्स आते हैं कि सर हमारे बच्चे को चोट लग गई लेकिन हम टाइम पे दिखा नहीं पाए, रीजन बीइंग हम सर समझ ही नहीं पाए कि दिखाना है। तो मैं आज उसमें आपको बताऊंगा कि कब हमको लगता है कि हमें अपने ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को नियर बाय दिखाना चाहिए। तो बच्चे की एज 1 ईयर से लेके 12 ईयर 13 ईयर्स तक भी हो तो बहुत कॉमनली गिरते हैं घर पे, खेल खेलते हुए, सीढ़ियों पे, झूले पे, तो उनको इंजरीज हो जाती है। तो कैसे आप परखेंगे कि इनको डॉक्टर को दिखाना है? तो सबसे पहले देखेंगे पेन, कि बच्चा रो रहा है, बच्चे को पेन हो रहा है। दूसरा देखेंगे स्वेलिंग, कि वो एरिया स्वेल तो नहीं कर गया। तीसरा देखेंगे कि वहां पे कुछ आवाज तो नहीं आ रही, मतलब एक क्रेपिटस, एक नॉइज तो नहीं आ रहा आपको हड्डी मूव करने में। चौथी चीज डिफॉर्मिटी, कि कोई भी हाथ पैर टेढ़ा तो नहीं हो रहा। पांचवी चीज, बचपन में कई बार कुछ बच्चे पैदा होते हैं जिनको बर्थ से ही डिफेक्ट होता है, वो मोस्ट कॉमनली फुट में होता है कि फुट उनके इनवर्ट मुड़े होते हैं, उसे क्लफ्ट फुट नाम से जाना जाता है। तब आपको जरूरत है दिखाने की। 8, 9, 10, 11 साल के बच्चों के नीज टेढ़े होने लग जाते हैं, उसको बोलते हैं जीनू वैल्गम या जीनू वैल्गस, नॉक नीज या कि बो लेग्स। इस पे अगर हो तो भी दिखाना चाहिए। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को अगर हम लोग नजरअंदाज करेंगे तो ये चीजें टेढ़ी पोजीशन में हील करने लगेंगी और तब आपको मोस्टली सर्जिकल प्रोसीजर लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इन चीजों को टाइम से दिखाएंगे तो बच्चों की चोट बहुत इजीली हील कर सकती है, बिकॉज बच्चों की हीलिंग कैपेसिटी बहुत स्ट्रांग होती है। तो हम उनको प्लास्टर से, विटामिन देके, कैल्शियम देके बहुत इजीली ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर हम आएंगे ही आप इस पोजीशन में कि सर 2 to 3 मंथ्स हो गए और चोट पहले लगी थी और अब टेढ़ा हो रहा है, तो उसमें बड़ा मुश्किल होता है कि ऑर्थोपेडिक सर्जन को वो टेढ़ी जुड़ी हुई बोन को सीधा करके जोड़ना। तो आप प्लीज ये सारे पॉइंट्स को याद रखें कि स्वेलिंग, पेन, डिफॉर्मिटी, एक्सेसिव क्राइंग, रेडनेस, ब्लूइशनेस ऑफ स्किन, ये सब आपको कुछ भी लगे और ये कोई भी चीज 2 से 3 दिन से ज्यादा परसिस्ट करे तो अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाएं। उसे 10 to 15 डेज की वेट ना करें। मैं मानता हूं 1 to 2 डेज के अंदर कोई कई बार नहीं आ पाता डॉक्टर के पास, तो आप उसको वही रेस्ट, आइस कंप्रेशन, एलिवेशन, राइस थेरेपी से घर पे ठीक करें। लेकिन आपको लगता है कि चीजें परसिस्ट कर रही हैं या प्रॉब्लम बहुत ज्यादा लग रही है, डिफॉर्मिटी बहुत ज्यादा लग रही है, नॉइज बहुत ज्यादा आ रहा है, बच्चा बहुत रो रहा है, तो उसे एक इमरजेंसी या एक पास में ऑर्थोपेडिक सेंटर में जाके जरूर दिखाएं। इसमें बच्चे का भी भला होगा और एज अ पेरेंट आपको भी कम हेडेक उठाना पड़ेगा। थैंक यू।